ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेरिंग की बात हो रही थी। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग बता रहे थे कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होता है। तो बात करें हम लोग फोर बेरिंग की। ये होता क्या है, बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन। आवाज क्लियर आ रही है? Bearing measured from one station to adjacent next station in the direction of traverse. In the direction of traverse. कोई बताओ, आवाज क्लियर आ रही है ना? इसको समझाए हम। बीच में बोलते रहो भाई, अभी मुझे पता चलेगा। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो ये होता क्या है, बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे, वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स। जैसे अगर बात करते हैं, अगर ये कोई हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन बी है। ठीक है, अगर हम लोग सर्वे ए से बी की तरफ कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं ए से बी की तरफ कर रहे हैं, और हम लोग ए से बी का एंगल देखते हैं, फिर उसके बाद से बी से किसी और का देखते हैं, सी का, फिर डी का, इस तरह चल रहा है। मतलब डायरेक्शन क्या है हमारा, ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर कंपास को हम लोग एक रखेंगे, मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, साउथ होगा। तो अगर बात आती है यहाँ पे लाइन ए बी लाइन की बात आती है, ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग क्या होगा और बैक बियरिंग क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे। फोर बियरिंग होता क्या है, bearing measured from one station to adjacent next station in the direction of traverse। मान लेते हैं ट्रेवर्स का डायरेक्शन हमारा ये है, ये जो मैंने एरो बनाया है, तो वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन, ए के बाद का अगला स्टेशन क्या है हमारा, स्टेशन बी है। ए के बाद का अगला जो स्टेशन बी है, उसकी जो बियरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी फोर बियरिंग कहलाएगी, क्योंकि किस लाइन की बात हो रही है, ए बी लाइन की बात हो रही है। डायरेक्शन क्या है हमारा, ए से बी की तरफ है, मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ए से बी के लिए थीटा ए, ये हमारा फोर बियरिंग कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फोर बियरिंग, इसको हम लोग फोर बेरिंग करेंगे। वही अगर अब क्या करो, कंपास को उठाओ और चले आओ यहाँ पे स्टेशन बी पे चले आओ, यहाँ पे हमने कंपास को रख दिया। अब वापस से जब हम लोग मुड़ के स्टेशन ए को देखेंगे, वापस से मुड़ के जब स्टेशन ए की बेरिंग को देखेंगे, तो WCP में मैंने बताया था जब भी बेरिंग देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं, नॉर्थ से देखते हैं। तो अगर हमें बोलना है कि बी से ए की बेरिंग क्या होगी, बी से ए की बेरिंग क्या होगी, तो हम लोग कहाँ से बताएंगे, नॉर्थ से बताएंगे। नॉर्थ से चलेंगे और उस लाइन तक आ जाएंगे, क्योंकि हमारा थीटा बी। ठीक है, इस थीटा बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बेरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फॉर लाइन ए बी फोर बेरिंग इज इक्वल टू थीटा ए, बैक बेरिंग इज इक्वल टू थीटा बी। ये सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, फॉर लाइन ए बी फोर बेरिंग इज इक्वल टू थीटा ए, बैक बेरिंग इज इक्वल टू थीटा बी। अब जरा इन दोनों के डिफरेंस पे बढ़े, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है। एक बार इस लाइन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, ये जो लाइन है
इसको थोड़ा आगे की ओर कंटिन्यू कर दिया था, हमने कंटिन्यू कर दिया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, यहाँ से लेके पूरा ये हमारा, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। वीडियो लाइक कर रहा है क्या? एक मिनट, शायद वीडियो फंस गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिखाई दे रहा है ना सबको? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिखाई दे रहा। एकदम क्लियर। इस समय तो नहीं क्लियर दिख रहा है। इसके पहले दिख रहा था। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। लाइन स्ट्रेट, अगर इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर दिया जाए, ठीक है, तो सब लोग देख सकते हैं ये इस लाइन को मैंने कंटिन्यू किया है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, पूरा एंगल हमारा 180 होगा। और ये भी सब लोग देखो, अगर ये एंगल हमारा थीटा ए है, ये एंगल अगर मेरा थीटा ए है, तो ये कितना होगा? ये भी हमारा थीटा ए ही होगा। ये लाइन जो हमने कंटिन्यू की है आगे, ये अगर थीटा ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी थीटा ही होगा। अब ये देखो, ये एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 180 है, 180 डिग्री। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर थीटा बी में से, इस पूरे थीटा बी में से थीटा ए को माइनस कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा? 180 तो मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि थीटा ए प्लस 180 बराबर थीटा बी। थीटा ए प्लस 180 बराबर थीटा बी। थीटा ए यहाँ तक प्लस 180, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा हमारा? 180। तो ये दोनों का सम कितना हो रहा है? थीटा बी, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कह सकते हैं, या फिर इसी चीज को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस थीटा बी में से, इस पूरे थीटा बी में से अगर थीटा ए माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें? 180 मिलेगा, 180 मिलेगा। हम कह सकते हैं इस थीटा बी में से अगर थीटा ए माइनस करें तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। यही कह सकते हैं, इसी चीज को दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, एक चीज हम कह सकते हैं, थीटा बी बराबर क्या है हमारा? थीटा बी जो है वो बैक बेरिंग है। थीटा ए क्या है? थीटा ए जो हमारा फोर बेरिंग है। तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू 180, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सब लोग, ये किसकी बात हो रही थी? ए बी लाइन की बात हो रही थी, ए से बी की बात हो रही थी। ए बी लाइन के लिए ए से बी की जब बात होगी तो फोर बेरिंग क्या होगा हमारा? ए से बी की तरफ जो भी एंगल होगा, ए से बी की तरफ जो एंगल है हमारा क्या है? थीटा ए। तो थीटा ए क्या होगा हमारा? फोर बेरिंग। और इसी ए बी लाइन के लिए अगर बैक बेरिंग पूछा जाए तो उल्टा बेरिंग देख लो, उल्टा कितना है हमारा? आगे जाएंगे बी पे, मुड़ के देखेंगे तो कितना दिख रहा है मुझे? थीटा बी, उसको हम लोग बोल देंगे बैक बेरिंग। लेकिन अगर मान लो जो सर्वे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ए से बी की तरफ नहीं, हम लोग बी से ए की तरफ कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग स्टेशन बी पे आए, हम लोग क्या कर रहे हैं? ए को देख रहे हैं, फिर ए पे आए, फिर किसी और को देख रहे हैं। मतलब जो डायरेक्शन है, अब अगर इस तरफ से, इस तरह से, मतलब कि अब अगर बात आती है, अब अगर बात किया जाए और लाइन बी ए, अब उल्टा बात किया जाए, बी ए लाइन के बारे में बोला गया है, मतलब ए बी नहीं बोल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? बी से ए के लिए। तो जब बी ए लाइन की बात होगी तो इस कंडीशन में फोर बेरिंग बराबर क्या हो जाएगा हमारा? थीटा बी। बी से ए की बात हो रही है तो बी से ए की तरफ एंगल हमारा कितना है? थीटा बी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में फोर बेरिंग हमारा थीटा बी हो जाएगा। और अगर बैक बेरिंग की बात करेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा? थीटा ए हो जाएगा। ठीक है, जब फॉर लाइन बी ए, जब बी ए लाइन की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में फोर बेरिंग जो है वो थीटा बी कहलाएगा, बैक बेरिंग जो है वो थीटा
ये कहलाएगा ऐसी कंडीशन में। ये सबको क्लियर है? तो ये कहना कि थीटा ए हमारा फोर बेरिंग है, सिर्फ थीटा ए हमारा फोर बेरिंग है, थीटा बी हमारा बैक बेरिंग है, ये उचित नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ए बी लाइन की बात हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि थीटा ए जो है वो फोर बेरिंग है और थीटा बी जो है वो बैक बेरिंग है। लेकिन अगर बी ए लाइन की बात कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फोर बेरिंग क्या हो जाएगा? थीटा बी, बैक बेरिंग क्या हो जाएगा? थीटा ए। अगर बी ए लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये तो कोई फिक्स है ही नहीं, थीटा बेरिंग को हम लोग थीटा बी ही बोले और फोर बेरिंग को हम लोग थीटा ए ही बोले। तो ये जो बात हो रही है हमने कहा है थीटा ए बराबर फोर बेरिंग और थीटा बी बराबर बैक बेरिंग, ये सिर्फ ए बी लाइन के लिए है। अगर उल्टे की बात करें तो ये भी दोनों उल्टा हो जाएंगे। तो कोई कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू 180 या फिर फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस कंडीशन में अगर देखा जाए दूसरे कंडीशन में तो फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 हो रहा है, पहले कंडीशन के हिसाब से बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू 180 हो रहा है। मतलब दोनों का डिफरेंस 180 हो सकता है। किस केस में डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए कहा क्या जाता है इन दोनों को इकट्ठे हम लोग कह सकते हैं कि मॉड ऑफ फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल्स टू 180। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, ये किसी भी लाइन के लिए है। किसी भी लाइन के लिए फॉर एनी लाइन फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब डिफिनेशन समझेंगे हम लोग क्या कहा था फिर से एक बार। फोर बेरिंग क्या होता है? बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। ठीक है, अगर ए से बी की बात हो रही थी, ए से बी लाइन की बात हो रही थी, तो डायरेक्शन का ट्रेवर्स का डायरेक्शन क्या है हमारा? ए से बी की तरफ है। ए से बी का एंगल क्या है हमारा? थीटा ए। तो थीटा ए क्या कहलाएगा? फोर बेरिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बी से ए की बात हो रही है, ये दूसरा, अगर बी से ए की बात हो रही है तो बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन। अब ट्रेवर्स का डायरेक्शन क्या है हमारा? इस तरफ है। तो इस कंडीशन में फोर बेरिंग क्या हो जाएगा? थीटा बी कहलाएगा। तो कई लोगों को कंफ्यूजन था कि क्लॉकवाइज वाले को ही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? डायरेक्शन देखेंगे, ट्रेवर्स का डायरेक्शन देखेंगे। ट्रेवर्स क्यों हमेशा क्लॉकवाइज नहीं होता है, ट्रेवर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो बी ए लाइन के लिए फोर बेरिंग थीटा बी, लेकिन जब बात आएगी ए बी लाइन तो उसके लिए फोर बेरिंग थीटा है। ऐसे ही अगर हम लोग बैक बेरिंग की बात करेंगे तो उसको कहेंगे बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट previous station in the opposite direction of traverse. Bearing measured from one station to adjacent previous station in the opposite direction of traverse is called guide bearing. जैसे इसी की बात करें, जब ए बी लाइन की बात हो रही थी तो फोर बेरिंग क्या कहलाएगा? ए से बी की तरफ जो बेरिंग है, ए से बी की तरफ जो बेरिंग है वो हमारा फोर बेरिंग। लेकिन जब ए बी लाइन की ही बात हो रही है तो उसका उल्टा देखो, बी से ए की तरफ जो बेरिंग है वो बैक बेरिंग। यहाँ पे ए बी लाइन की बात हो रही है तो ए से बी की तरफ जो बेरिंग होगा वो फोर बेरिंग, और उसी का उल्टा देखो, बी से ए की तरफ जो बेरिंग होगा वो बैक बेरिंग। वही अगर बी ए लाइन की बात हो रही है
तो बी से ए की तरफ जो बेरिंग होगा वो फोर बेरिंग, ए से बी की तरफ जो बेरिंग होगा वो बैक बेरिंग। तो अब मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा। अब सब लोग ये बताओ, अगर सी डी लाइन की बात हो रही है, सी डी लाइन, तो सी से डी की तरफ जो बेरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? फॉल भी फोर बेरिंग, ठीक है। है। फॉर बेरिंग। बैक बेरिंग क्या रहेगा? ऐसे ही मान लो ये लाइन है कोई, अगर कोई लाइन ये है, कुछ भी नाम दे दिया हमने, ये लाइन है, तो ई से ए की तरफ की बेरिंग को क्या बोलेंगे? ई से ए तक ए की बेरिंग को हम लोग फोर बेरिंग कहेंगे, और वही ए से ए की बात करेंगे तो बैक बेरिंग हो जाएगा। ठीक है, जिस लाइन की बात करें उसको लिख दो, इधर से इधर फोर और उसको उल्टा करेंगे तो बैक, बस इतना ही करना हम लोग को। इससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कौन सी बेरिंग की बात हो रही है। फिर ये जो नोट्स है इसमें बहुत हैंग कर रहा लगता है, यहाँ जब पढ़ाते हैं तभी हैंग करता है। कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे सब लोग, ये सबको दिख रहा होगा। यहाँ देखेंगे सम ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये हमेशा काम आएगा, पूरे कंपास सर्वे में काम आएगा। फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो होता है वो ट्रेवर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ लिखे हैं लाइन ए बी, एक तरफ लिखे हैं लाइन बी ए। अगर ए बी लाइन की बात हो रही है, अगर ए बी लाइन की बात हो रही है ए से बी, तो सब लोग देखेंगे ए बी लाइन की बात हो रही है तो फोर बेरिंग क्या कहलाएगा हमारा? ए से बी की तरफ कौन सी बेरिंग है? थीटा ए है, तो फोर बेरिंग जो है वो थीटा ए। ठीक है। अगर ए बी लाइन की ही बात हो रही है और पूछ रहा है कि बैक बेरिंग क्या है, तो सब लोग देखेंगे ए बी लाइन के लिए बैक बेरिंग, ए से बी के लिए बैक बेरिंग उल्टा देखो, वो क्या हो जाएगा हमारा? थीटा बी। हम लोग उसके लिए क्या बोलेंगे? थीटा बी। वही अगर बात हो रही है यहाँ पे बी ए लाइन की, अगर बी ए लाइन की बात हो रही है, मतलब बी से ए, बी ए लाइन, तो बी ए लाइन के लिए फोर बेरिंग क्या हो जाएगा? बी से ए की तरफ की बेरिंग क्या है? थीटा बी। फोर बेरिंग हमारा थीटा बी। और वही बी ए लाइन के लिए बैक बेरिंग जब कहेंगे, तो बी ए लाइन के लिए बैक बेरिंग मतलब ए से बी की बेरिंग, और ए से बी की बेरिंग कितनी है? थीटा ए। हम लोग कहेंगे बैक बेरिंग बराबर थीटा ए। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, तो इसको आगे कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा तो समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग कह सकते हैं फॉर एनी लाइन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, ये जो हम बताए अभी, तो जो पहले बताए वहां से सबको क्लियर हो जाएगा। ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस क्या होता है? 180 किसी भी लाइन के लिए। तो जब ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, पहला क्या है? मॉड ऑफ फोर बेरिंग माइनस फाइव बेरिंग इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस जो होता है 180 होता है। मॉड इसलिए लिए हैं कि कभी किसी केस में फोर बेरिंग ज्यादा होगा, किसी केस में कम होगा, उससे मतलब नहीं है। नेगेटिव भी आएगा तो हमारा डिफरेंस जो है 180 ही आ रहा है।
ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और हर न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसको देखेंगे हम लोग। अगर हमको एक कोई बेरिंग पता है, हमें फोर बेरिंग पता है या फिर बैक बेरिंग पता है, कोई भी एक बेरिंग पता है, तो इससे हम दूसरी बेरिंग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको रिलेशन पता है कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 होता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे अगर मान लेते हैं, अगर फोर बेरिंग हमें पता है, अगर फोर बेरिंग हमें पता है और जो फोर बेरिंग है वो 180 से कम है, फोर बेरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। एक मिनट में वीडियो क्लियर हो जाए। इफ फोर बेरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, तो मुझे कोई बताओ बैक बेरिंग बराबर कितना होगा? जिसने पढ़ा है वो बताओ, फिर हम समझाते हैं इसको इजी वे में। अगर फोर बेरिंग 180 से कम है तो बैक बेरिंग कितना होगा? 180 से अधिक होगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका? फार्मूला क्या रहेगा? 180 में जोड़ देंगे तो बेरिंग अगर ऐसा कंडीशन होता है तो बैक बेरिंग बराबर होता है हमारा फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। ठीक है। अगर एक और देखेंगे, इफ फोर बेरिंग इज ग्रेटर देन 180, अगर फोर बेरिंग जो है 180 से ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में बैक बेरिंग बराबर क्या होता है? फोर माइनस 180। बिल्कुल सही। जो सिंपल सा ट्रिक है वो ये है कि कभी भी एक बेरिंग दी होती है, अगर फोर बेरिंग दिया है, फोर बेरिंग दिया है, वो चाहे 180 से ज्यादा हो चाहे 180 से कम हो, उससे मतलब नहीं है। अगर फोर बेरिंग दिया है और मुझे बैक बेरिंग निकालना है तो चुपचाप से हम लोग क्या करते हैं, फोर बेरिंग में से 180 घटा देते हैं। जैसे बैक बेरिंग निकालना है तो क्या कर दो, फोर बेरिंग में से 180 घटा दो। सीधी सी बात है, फोर बेरिंग 180 से ज्यादा है तो घटेगा क्या उसमें? आराम से घट जाएगा। फोर बेरिंग अगर 180 से ज्यादा है उसमें से 180 आराम से घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही ट्रिक यूज करना है। अगर कोई भी एक बेरिंग दी है, फॉर एग्जाम्पल अगर फोर बेरिंग दी है, मुझे क्या निकालना है, बैक बेरिंग, तो आराम से क्या करेंगे हम लोग, उस फोर बेरिंग में से 180 घटा देंगे। चुपचाप से हम लोग को 180 घटा देना है, कुछ वहां दिमाग नहीं लगाना है, और जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बैक बेरिंग। वही काम यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। कैसे? फोर बेरिंग दिया है, वो क्या है हमारा 180 से कम है, हमें क्या निकालना है, बैक बेरिंग। तो वही काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग माइनस 180 कर देंगे। ये तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो एक मिनट क्लियर हो जाए। फोर बेरिंग माइनस 180 लिखेंगे, लेकिन सब लोग देखो, फोर बेरिंग 180 से कम है ना, तो 180 से कम है तो 180 तो घटेगा नहीं, तो जब नहीं घटेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला काम क्या है, घटाना है, नहीं घटेगा तो जोड़ दो। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, आप यहीं पे क्लियर कर लो। अगर इफ फोर बेरिंग इज इक्वल टू 200 डिग्री, बताओ 200 जो है 180 से ज्यादा है, 200 जो है वो 180 से ज्यादा है, तो हमें क्या निकालना है, बैक बेरिंग। हमें निकालना है बैक बेरिंग। तो हमने बताया कोई भी बेरिंग दिया हो, कोई भी एक बेरिंग दिया हो और अगली बेरिंग निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 180 घटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक बेरिंग निकालनी है तो फोर बेरिंग में से 180 घटा देंगे। हम लोग बोलेंगे 200 माइनस
180 कितना आ जाएगा ये 20 डिग्री। सीधे 20 सीधे डिग्री। स्क्रीन आ गया। वही अगर मान लो सब लोग फोर बेरिंग जो है, अगर फोर बेरिंग बराबर दिया है सपोज करो 30 डिग्री, अगर फोर बेरिंग बराबर 30 डिग्री दिया है और मुझे क्या निकालना है बैक बेरिंग, तो जो भी दिया होता है चाहे वो 200 दिया हो चाहे 30 दिया हो चाहे कुछ भी दिया है, अगर अगली बेरिंग निकालनी है तो उसमें से 180 घटाओ। पहली बार 200 में से 180 घटाए थे, अब की क्या करो 30 में से 180 घटाओ, 30 माइनस 180। लेकिन खुद देख सकते हो 30 में से 180 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आए नहीं घट पाएगा तो बीच में प्लस कर दो, बन गया फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला। ठीक है, सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, एक बेरिंग दी है अगली बेरिंग निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें से 180 घटा देंगे। अगर घट गया, अगर 200 में से जो भी दिया है उसमें से 180 घट जा रहा है तो अच्छी बात है, घटा देंगे, आंसर आ गया। और अगर नहीं घट रहा है 30 माइनस 180 घटने घट रहा है ना तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 210 डिग्री। इजी है बिल्कुल। अब मुझे कोई बताओ अगर फोर बेरिंग बराबर 300 डिग्री दिया है तो बैक बेरिंग बराबर क्या हो जाएगा। 60। बैक बेरिंग बराबर क्या हो जाएगा, जो भी दिया है उसमें तुम लोग क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे। 120 डिग्री आएगा। जो भी दिया है उसमें 180 माइनस कर देंगे, इसमें कोई भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। वही अगर मान लो फोर बेरिंग दिया है 100 डिग्री और मुझे क्या निकालना है बैक बेरिंग, तो जो भी दिया है उसमें से 180 माइनस कर दो, 100 माइनस 180 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कितना हो गया ये 280 डिग्री। अब बताओ इजी है ना ये। यस सर, इजी तो है। if four bearing is equals to 20 डिग्री तो बैक बेरिंग कितना हो जाएगा। 200। बिल्कुल सही, 20 माइनस 180 माइनस नहीं हो रहा है तो जोड़ जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 200 डिग्री। 100। हाँ बस यही ध्यान देना सब लोग को, ये जो 180 लिखते हैं हम लोग वो बाद में लिखते हैं, कोई 180 में से जोड़ेगा या घटाएगा नहीं, हमेशा 180 को जोड़ा या घटाया जाता है, मतलब 180 जो है वो आगे होता है, हमेशा 180 जो है वो आगे होता है। जल्दीबाजी में कहीं 180 में से ही घटाना या जोड़ना मत शुरू कर देना। अब जो ये कंडीशन हम फोर बेरिंग के लिए होता है वही सेम कंडीशन बैक बेरिंग के लिए होता है। मतलब अगर अगले ऑब्जर्वेशन की बात किया जाए तो बिल्कुल वही बैक बेरिंग के लिए होता है। If बैक बेरिंग इज ग्रेटर देन 180, अगर बैक बेरिंग जो है 180 से ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में फोर बेरिंग बराबर होता है बैक बेरिंग माइनस 180। 180 से ज्यादा है आराम से घट जाएगा, इसलिए ये कंडीशन होती है फोर बेरिंग बराबर बैक बेरिंग माइनस 180। और अगर बैक बेरिंग जो है बैक बेरिंग इज लेस देन 180 तो फोर बेरिंग इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग प्लस 180। बिल्कुल वही वाली कंडीशन है, इसमें बैक बेरिंग दिया है और फोर बेरिंग निकाला है, बिल्कुल वही कंडीशन। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन, इफ बैक बेरिंग इज इक्वल टू, अगर मान लो बैक बेरिंग बराबर दिया है 10 डिग्री, अगर बैक बेरिंग बराबर 10 डिग्री दिया है और निकालना है मुझे फोर बेरिंग, तो वही काम करेंगे, इस 10 में से 180 को घटाएंगे, 10 माइनस 180, नहीं घट रहा है तो जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारा
190 डिग्री। ऐसे ही मान लो अगर if back bearing is equals to 190 डिग्री, 190 डिग्री, अगर बैक बेरिंग बराबर 190 डिग्री है तो बताओ फोर बेरिंग कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। बिल्कुल सही, फोर बेरिंग हमारा 10 डिग्री हो जाएगा। जो भी दिया है उसमें से 180 घटाएंगे, घट जा रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है, जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर आ गया 10 डिग्री। मतलब ये है कि कोई भी एक बेरिंग दिया है, चाहे वो बैक बेरिंग दिया है और चाहे वो फोर बेरिंग दिया हो, चाहे वो बैक बेरिंग दिया हो चाहे वो फोर बेरिंग दिया हो, और मुझे दूसरी बेरिंग निकालनी है, चाहे फोर बेरिंग दिया हो चाहे बैक बेरिंग दिया हो। अगर फोर बेरिंग दिया है मुझे बैक बेरिंग निकालनी है, या फिर बैक बेरिंग दिया है मुझे फोर बेरिंग निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 180 घटा देते हैं। अगर 180 घट गया तो मुझे आंसर मिल गया, 180 नहीं घट रहा है तो जोड़ दीजिए, बिना कोई दिमाग लगाए, बस घटाना है, नहीं घटे तो जोड़ना है। बस एक ही चीज याद रखना है, पहले घटाना है, घट गया तो ठीक, नहीं तो फिर जोड़ना है। ये भी सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहाँ पे हमको शो करा दे रहे हैं फोटो से। अभी भी लोग आ रहे हैं क्लास करने। यही था जो मैंने ये बताया है। If four bearing is less than 180, then back bearing is equals to four bearing plus 180. If four bearing is greater than 180, then back bearing is equals to four bearing minus 180. तो अब ये जो लिखा है ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे। फॉर एनी स्टेशन, अभी तक एक लाइन की बात हो रही थी, अभी तक एक लाइन की बात हो रही थी, किसी ए बी लाइन की, मतलब किसी भी एक लाइन की, मैंने ए बी नाम दे दिया, कोई भी नाम रहे। अभी तक लाइन की बात हो रही थी, अब बात होगी फॉर एनी स्टेशन, और किसी स्टेशन की बात होगी। यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। अब बात आ गई स्टेशन की। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ कोई एक स्टेशन है, हमने सर्वे किया, उस आगे गया, यहाँ पे कोई स्टेशन मिला, फिर उसके बाद से कोई स्टेशन हमारा यहाँ पे है, कोई स्टेशन ए है, कोई स्टेशन बी है, कोई स्टेशन सी। तो अभी तक किसी एक लाइन की बात हो रही थी, किसी एक लाइन, और अब बात हो रही है स्टेशन की बात हो रही है। मान लेते हैं इस स्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पे काम है, ये नॉर्थ की बात है, यहाँ से लेके नॉर्थ दिख रहा है ना, मैंने बताया ये जो बेरिंग है वो हमारा इस ए बी लाइन के लिए क्या कहलाएगा, बैक बेरिंग कहलाएगा ना। अगर ए बी लाइन की बात किया जाए तो ए से बी की तरफ तो फोर बेरिंग, और ये जो एंगल है हमारा वो बी से ए के लिए क्या कहलाएगा, बैक बेरिंग कहलाएगा। ये जो एंगल है ये बी से ए की तरफ उल्टा देख रहे हैं हम लोग, पीछे देख रहे हैं ये एंगल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बैक बेरिंग कहलाएगा।